नमस्कार साथियों, आज हम प्राचीन अनाज जिनको मिलेट के अंदर रखा गया है, इन अनाजों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। यह हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण अनाज हैं। इनको लेने से क्या फ़ायदा है, हमारी सेहत के लिए किस तरह से चमत्कारिक परिवर्तन देते हैं, उसके बारे में हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, मिलेट के अंदर सबसे पहले देखें हम तो अनाज के बारे में देखते हैं। अनाज दो तरह के होते हैं, प्राचीन अनाज और हमारे अभी नवीन जो हमारे इस ट्रेंड में चल रहे हैं वो अनाज। प्राचीन अनाजों को अपन ये माने मिलेट अनाज जितने भी हैं सब प्राचीन अनाज है। नवीन अनाज माने हम गेहूं, मक्का, चावल और जौ। यह नवीन अनाज जो हैं वो हमारी सेहत के लिए जहर है। इंसान के शरीर को बर्बाद किया है तो इन नवीन अनाज ने किया है। प्राचीन अनाज जो मिलेट जो हमारे पूर्वज यूज करते थे, उस समय किसी प्रकार की नॉन कम्युनिकेबल डिसीज नहीं थी, अर्थात गैर संचारी रोग नाम की कोई चीज नहीं थी उस समय। जैसे नवीन अनाज ट्रेंड में आए, आधुनिक अनाज लोगों के चलन में आए, उसी समय से नॉन कम्युनिकेबल डिसीज अर्थात शुगर, मोटापा, ब्लड प्रेशर यानी कि हार्ट के सारे रोग आए, कोलेस्ट्रॉल को शरीर में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, कैंसर, ये सारे रोग नवीन अनाज की देन है। और नवीन अनाज में मुख्यतः जो चीज जो हमें हानि पहुंचा रही है वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज का हाई परसेंटेज ग्लूकोज होना जो हमारे शरीर में जाकर इंसुलिन रेसिस्टेंस क्रिएट करेगा, और इंसुलिन रेसिस्टेंस क्रिएट होने से डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियां उत्पन्न होगी। यही ग्लूकोज लीवर में जाकर ग्लाइकोजन में बदल जाएगा और ग्लाइकोजन से फिर फैट में कन्वर्ट हो जाएगा और शरीर का वजन बढ़ाएगा। अर्थात नवीन अनाज में पाया जाने वाला ग्लूकोज एक प्रकार से आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज जो जहर का काम कर रहा है हमारे लिए। जबकि मिलेट जो है, मिलेट में कार्बोहाइड्रेट परसेंटेज लगभग नगण्य होती है, अर्थात ग्लूटेन फ्री अनाज है। यह ग्लूटेन बहुत ही नगण्य मात्रा में पाया जाता है। इसमें भी एक किनवा करके एक अनाज होता है, किनवा, वो बिल्कुल ही ग्लूटेन फ्री है। आगे हम चर्चा करेंगे इसकी डिटेल में, किनवा के बारे में। दोस्तों, सरकार द्वारा लोगों में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं मिलेट के बारे में, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी मिलेट योजना के बारे में भी जानकारी नहीं है। सरकार की इस योजना को हमें समझना चाहिए क्योंकि हमारी सेहत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। मिलेट के अंदर सरकार ने जो सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 के अंतर्गत 8 प्रकार के मिलेट को रखा गया है। इसमें है ज्वार, बाजरा, रागी, सावा, कोदो, कुटकी, कांगनी और चेना। 8 प्रकार के अनाजों को रखा गया है। यह अनाज अपने आप में एक चमत्कारिक अनाज है।
मिरेकल फूड बोला जाता है इनको, यानी कि इसको व्यक्ति सही तरीके से लेता है तो उसके शरीर में चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलते हैं। अगर डायबिटीज़ के रोगी मिलेट अनाज का सेवन करें और नवीन अनाज को बंद कर दें तो उनके शरीर में चमत्कारिक परिवर्तन आएंगे और डायबिटीज़ का पेशेंट डायबिटीज़ रिवर्स की ओर चला जाएगा। और धीरे धीरे अगर मिलेट अनाजों को अपने चलन में ले आएगा तो डायबिटीज रिवर्स तेजी से होगा उसका। अर्थात शरीर से जुड़ी बहुत सारी बीमारियां जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के अंतर्गत आती हैं, गैर संचारी रोग, ऐसे रोग जो हमारे खान पान से होते हैं, उन रोगों का मुख्य कारण है नवीन अनाज। अर्थात हमें दवाइयों पर निर्भर न रहकर नवीन अनाज को हमारे ट्रेन में बंद करना चाहिए और जो हमारे प्राचीन अनाज थे जिनको आज मिलेट बोला जाता है और इन मिलेट अनाजों का सेवन करना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पर कोदो मिलेट जो होता है, कोदो को गरीबों का चावल भी बोला जाता है, गुजराती में इसको कोदरा भी बोला जाता है। पास्पेलम स्कोर्बिकुलेटम प्लांट से प्राप्त होता है। कुटकी को पिकोरस या कोरोवा बोलते हैं, लीवर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। कांगनी को कोणी या छोटा चावल बोला जाता है। फॉक्सटेल मिलेट, इसका भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपयोग है। अमीनो एसिड से प्रचुर मात्रा में होता है इसमें अमीनो एसिड। तो दोस्तों, अगर हम मिलेट अनाज को यूज करते हैं तो हम नाश्ते के रूप में अगर यूज करना चाहें तो रागी यूज कर सकते हैं हम, और लंच के रूप में, लंच मतलब सुबह का भोजन, उसमें बाजरा ले सकते हैं अपन, और शाम का भोजन अर्थात डिनर के रूप में कांगनी को ले सकते हैं। इस तरह से हम हमारे उपयोग में मिलेट को ला सकते हैं हम। और मिलेट, अब सबसे पहला हमारे पास प्रश्न आता है कि मिलेट को खाया कैसे जाए। तो मिलेट को एक चरखी खिचड़ी के रूप में भी खाया जा सकता है या पुलाव के रूप में खाया जा सकता है, या इसका मिलेट का सूप भी पिया जा सकता है, या दूसरे व्यंजन इसके बिस्किट आदि बनाकर भी खाए जा सकते हैं, या मिलेट की खीर भी बनाई जा सकती है। कई तरह के व्यंजन मिलेट से तैयार किए जा सकते हैं। शुरुआत में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, पर धीरे धीरे ये चलन में आ जाएगा और फिर आपकी आदत बन जाएगी। इसलिए दोस्तों, हमें सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना, जिसको लोगों के चलन में मिलेट अनाज लाने के लिए जो सरकार अपने जागरूकता अभियान चला रही है, उसको हमें देखना चाहिए और इन अनाज को हमारे चलन में लाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में डायबिटीज़, हार्ट रोग, ओबेसिटी, मोटापा आदि के पेशेंट घटें और देश में नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से मरने वालों का आंकड़ा घटे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।